वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग? और आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अगर अभी तक आपने इस स्टोरी के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाओ जल्दी जाकर देख लो। और अब हम चलते हैं अपने स्टोरी में आगे। स्टोरी के स्टार्टिंग में एंजिया वो कहती है ये है सोया सॉस और रेड पेपर पेस्ट। और ये सुनकर उसकी मेड वो कहती है सोया सॉस और रेड पेपर पेस्ट ये क्या होता है माय लेडी। और तब एंजिया उसे बताती है ये तो फूड इंग्रेडिएंट्स हैं ईस्ट के। अगर हम इसे फूड में मिलाते हैं तो इससे फूड का टेस्ट और बेटर हो जाता है। और उसकी बात सुनकर उसकी मेड वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके आंख से तारे निकल रहे होते हैं और वो कहती है योर मैजेस्टी आप तो सच में सब कुछ जानती हैं। और ये सुनकर हमारी एंजिया वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी तारीफें करते हुए कहती है कि हाँ, जब मैं छोटी बच्ची थी ना तब मैंने बुक्स में ईस्ट के बारे में पढ़ा था और मनी मन कह रही होती है ये सब कुछ तो झूठा है। और वहां पे उसकी मेड वो तारीफ की जा रही थी कि मिस आप तो सच में बहुत ज्यादा जीनियस है। और फिर उसकी मेड इंशा को बताते कहती है मिस मैंने सुना है कि एम्परर ने हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस के लिए पूरे वर्ल्ड से हर एक तरह के फूड इंग्रेडिएंट्स मंगाए हैं। मुझे क्या पता था कि यह इतना महंगा होगा। और ये सुनकर इंशिया वो मनी मन कहती है यही चीज तो मैं भी कह रही थी। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि वो सिर्फ उसे वेजिटेबल्स देते होंगे। और कुछ समय बाद इंशिया वो खुद ही खाना बनाने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है तो फिर ठीक है, क्या हम खाना बनाना शुरू करें। और फिर तो वो बहुत ही स्टाइल से खाना बना रही होती है और अपने हाथों से चुन चुन के एक एक इंग्रेडिएंट डाल रही होती है ताकि खाने का स्वाद और जायका वो दोनों ही बढ़ जाए। और एट द एंड वो खाना बना लेती है और कहती है कि ये खत्म हो गया। और उसको ऐसे खाना बनाते हुए देख मेड तो खुशी से फूले नहीं समा रही होती है और मनी मन कहती है ओ माय गॉड क्या वह क्यूलिनरी जीनियस है। और वहां पे एंजिया वो तो मनी मन कह रही होती है ये तो मेरे 1 साल खाना बनाने का एक्सपीरियंस है। और फिर वो कहती है तो फिर अब समय है क्राउन प्रिंस को बुलाने का। और फिर कुछ देर बाद टना उसने सारा खाना टेबल पर लगा दिया था वो भी बहुत ही अच्छे और सुंदर तरीके से। और जब ब्लेक वो उस खाने को देखता है तो कहता है वाओ ये सब क्या है एंशिया। और उसकी बात सुन के एंशिया वो कहती है क्या ये एक ईस्टर्न डिश है। और फिर आगे बताती है कि मैंने इन्हें बुक में देखा था और मैंने इन्हें इसलिए बनाया क्योंकि इनके फूड इंग्रेडिएंट्स हमारे वेयर हाउस में पड़े हुए थे। और उसकी बात सुनकर ब्लेक वो कहता है क्या आपने इसे खुद बनाया। तब इंशा उसकी बातों का जवाब देते हुए कहती है यस योर हाइनेस मैंने इसे अपने हाथों से बनाया। और उसकी बात सुनकर ब्लेक वो तो बहुत ज्यादा खुश होता है, कहता है वाओ इंशिया। लेकिन कुछ देर बाद ब्लेक वो तो कुछ खा ही नहीं रहा होता और ये देखकर इंशिया भी कंफ्यूज होती है कि ये क्यों कुछ नहीं खा रहा। फिर कुछ देर बाद ब्लेक वो पूछता है लेकिन इसे खाते कैसे हैं। और ये बात सुनकर इंशिया वो भी मनी मन कहती है कि जरूर ब्लेक ने इससे पहले ओरिएंटल फूड नहीं देखा होगा। और इतना सोचकर इंशिया वो मुस्कुराते हुए कहती है क्या आप ईस्टर्न फूड से अनफेमिलियर हैं? चिंता मत करिए मैंने भी अभी भी इसके बारे में सीखा है। और फिर वो एक डिश को फोक से पकड़ते हुए कहती है इस फूड को हम डोनजोंग रिंग कहते हैं। और ये सुनकर ब्लेक वो कहता है क्या रिंग। और ब्लेक की बात सुनकर इंशिया वो कहती हाँ ये बहुत ज्यादा क्यूट है बिल्कुल हमारे हिज हाइनेस की तरह इसे रिंग कहते हैं। और ये सुनकर हमारा ब्लेक वो तो ब्लश करते हुए कहता है क्या मैं और क्यूट। और ये सुनकर इंशिया वो कहती है हाँ आप तो एक रैबिट की तरह दिखते हैं। और फिर वो उसको खाना खिलाने के लिए बोलती है योर हाइनेस बोलिए आ। और फिर वो उसको खाना खिला देती है। और तब तो ब्लेक भी वो उस खाने को बड़ी क्यूट तरीके से खा रहा होता है और कहता है वाओ एंशिया ये तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। और उसकी बात सुनकर एंशिया वो कहती है क्या ये डिलीशियस है। और उसकी बात सुनकर ब्लेक वो कहता है हाँ ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है। और उसकी ये बात सुनकर एंशिया वो तो मनी मन कह रही होती है ये कितना ज्यादा क्यूट है ना। और फिर वो एक और डिश का नाम बताते हुए कहती है कि इस डिश का नाम सोयाबीन पेस्ट स्ट्यू है और इसे इस बार आप अकेले खाकर देखिए अगर पसंद आया तो अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। और ये सुनकर ब्लेक वो भी उसको खाते हुए कहता है ठीक है। और उसको इसे खाते हुए देखकर इंशिया वो तो मनी मन कही जा रही थी क्या ये इसके टेस्ट को सूट करेगा। और इस वर्ल्ड के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो इसका टेस्ट वो तो बहुत ज्यादा यूनिक है। लेकिन उधर ब्लेक ने तो उसको खा लिया था और उसको वो बड़ा टेस्टी लगा था उसके आंखों में तो तारे आ गए थे। वो कहता और कहता वाओ ये तो बहुत ज्यादा डिलीशियस है ये तो आज तक का सबसे बेस्ट फूड है जो मैंने अभी तक खाया है। और ब्लेक की बात सुनकर इंशिया कहती है तो फिर ठीक है मैं इसे आपके लिए और ज्यादा बनाऊंगी। और ये सुनकर ब्लेक वो तो बहुत ज्यादा खुश होता है कहता है ठीक है। और फिर इंशिया वो मनी में सोचते कहती है मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं एक बच्चे को बड़ा कर रही हूँ ना कि एक हस्बैंड को। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और ब्लेक वो तो उस खाने को खाते हुए मनी मन कह जा रहा था ये तो सच में बहुत ज्यादा डिलीशियस है। और उसको खाते हुए देखकर इंशिया वो तो मनी मन सोचे जा रही थी कि अगर ब्लेक कभी इस कर्ज से आजाद होने के बारे में सोचता है तो वो जरूर डायना के प्यार में गिर जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो जब तक ब्लेक खुश है तब तक मैं उसके साइड में रहूंगी। मैं इसे वयस्क होने से पहले ही छोड़ दूंगी। मैं ब्लेक को बचाना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास इस कर्ज को ठीक करने की पावर नहीं है।
वेल एट लीस्ट जब तक कि ब्लेक वो डायना से नहीं मिलता है तब तक मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। ओरिजिनल नोवेल के अकॉर्डिंग ब्लेक जब छोटा बच्चा था तब उसे 3 बड़ी ट्रेजेडी से होकर गुजरना पड़ा था, और वो पहली ट्रेजेडी थी उसे उस कर्ज का इनहेरिटर बनना पड़ा, और दूसरी ट्रेजेडी उसकी दुल्हन एंजिया, उसने उसके शादी वाले दिन ही सुसाइड कमिट कर लिया, और आखिरी ट्रेजेडी थी उसके पिता की डेथ एम्परर टेंस्टियन। और जब एम्परर की डेथ हो गई तब ड्यूक कैसल, ब्लेक के अंकल जो कि मेल प्रोटैगनिस्ट रिचर्ड के अंकल थे, वो एम्परर बन गए, और ड्यूक कैसल ने ब्लेक को क्राउन प्रिंस की सीट से हटा दिया और उस बेचारे छोटे बच्चे को कर्ज के अंदर ही अकेला हेल्पलेस छोड़ दिया। ब्लेक को सदर्न आयरलैंड में निर्वासित कर दिया गया और उसका बचपन बहुत बुरा बीता। जब ब्लेक वो कर्ज का हायर बना था तब ये सब मेरे एंशिया की बॉडी में आने से पहले हो चुका था। हालांकि एम्परर टेंस्टियन की डेथ वो एक फ्यूचर इवेंट है जो कि अभी तक नहीं हुई है, और अगर मैं कोशिश करूं तो इसे होने से रोक सकती हूँ। ब्लेक की शादी के बाद एम्परर वो अराजकता की घाटी पर चला गया, और अब मुझे शांत रहकर एम्परर के वापस लौटने का इंतजार करना होगा। और कुछ देर बाद वो बाहर ग्राउंड में खड़ी थी और सोच रही थी ब्लेक को कोरियन फूड पसंद है, और तब एंजिया वो कहती है मैं इसे डिलीशियस इसलिए नहीं कह रही क्योंकि इसे मैंने खुद से बनाया है। और फिर वो याद करती है कैसे ब्लेक वो तो अपनी आंखों में तारे लाते हुए कह रहा था ये तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है एंजिया। और तब एंजिया उसकी बात सुनकर वो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होते हुए सोच रही थी ये तो सच में इसके टेस्ट को सूट करता है और मैं इसके बारे में सीरियस हूँ। और फिर वो जोश में आते हुए कहती है कि मैं उसके लिए और अच्छे से खाना बनाना चाहती हूँ, मुझे बस एक ओवन और कढ़ाई चाहिए। और चूंकि यहाँ कढ़ाइयाँ बनाई जाती हैं इसलिए चित्र बनाकर इसे लोहार से बनवाना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। और जब कढ़ाई बन जाएगी तब फिर मैं ब्लैक स्मिथ से कहकर एक फर्नेस बनवाऊंगी। और फिर वो उस जगह का माप लेते हुए कहती है मैं सोच रही हूँ क्या इतना साइज ठीक होगा, चलो मुझे देखने दो कि कढ़ाई मुझे कहाँ रखनी चाहिए। वो इतना सोच ही रही थी कि तभी उसके पीछे कोई आ जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो। और उस व्यक्ति की आवाज़ सुनकर एंजिया वो चौंकते हुए पीछे मुड़ती है और कहती है हे ओ माय गॉड। और तब वो लड़का उसको हाथ देते हुए कहता है सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें सरप्राइज करने का नहीं था। और एंजिया उसे देखकर हैरान होती है और मन ही मन कहती है डार्क और थिक आईब्रोज, एंगुलर जॉ लाइन, मैं तो इसे अपने इंस्टिंक्ट से बता सकती हूँ। और गले में एक स्कार और बीस्ट जैसी लाल आंखें। और वो कहती है रिचर्ड, ये लड़का तो द बीस्ट एंड द लेडी का मेल लीड है, ये रिचर्ड है। तभी रिचर्ड कहता है बहुत समय हो गया है ना एंजिया। और उसकी बात सुनकर एंजिया वो तो मन ही मन कहती है मैं सही थी, रिचर्ड एम्परर के भाई ड्यूक कैसल का दूसरा बेटा है। ड्यूक कैसल के बेटे वो नेक्स्ट एम्परर बनने के लिए कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि क्राउन प्रिंस ब्लेक वो तो कर्ज की वजह से उसकी डेस्टिनी फिक्स है कि वो ज़्यादा लंबा नहीं जिएगा। हालांकि रिचर्ड को सिंहासन पर बैठने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसकी माँ वो एक स्लेव थी, लेकिन एम्परर बनने के एम्बिशन के साथ उसने अपने सारे दुश्मनों को एक एक करके मार दिया और अंततः उसने सिंहासन हासिल कर लिया। और नोवेल के अंत में उसने ब्लेक से छुटकारा पाने के लिए डायना का इस्तेमाल किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, और न ही एम्परर थियोस्टॉन की अचानक मृत्यु होगी, और न ही ऐसी सिचुएशन आएगी कि ब्लेक को सिंहासन से हटाना पड़ जाए, और मैं ये सब होने से रोकूंगी। इतना सोचकर एंशिया वो गुस्से से कहती है कि तुम क्या चाहते हो। तब रिचर्ड वो कहता है तुमने तो शादी होते ही हंगामा मचा दिया, और मैंने सुना कि तुमने पहले से बहुत सारे सर्वेंट्स को फायर कर दिया है। और रिचर्ड की बात सुनकर एंशिया वो मन ही मन कहती है मैं जानती थी कि तुम मुझे ढूंढते हुए खुद से जरूर आओगे क्योंकि जिन भी सर्वेंट्स को मैंने फायर किया है वो सब के सब तुम्हारे स्पाई जो थे। और वो इतना सोच रही थी कि तभी रिचर्ड कहता है तो तुमने जल्दीबाजी में काम किया, बिल्कुल अपने जैसा नहीं। और रिचर्ड की बात सुनकर एंशिया वो कहती है तुम्हारा जल्दीबाजी से क्या मतलब है। और एंशिया की बात सुनकर रिचर्ड वो कहता है मार्कस हैमिल का परिवार वो एम्परर का भरोसेमंद है और दिवंगत मार्कस के बड़े बेटे को ऐसे कैद करना यह अशिष्टता थी। हिज मैजेस्टी ने खुद से ही सारे सर्वेंट को चूज किया था तो उन्हें ऐसे फायर करना यह सही नहीं है। और रिचर्ड की बात सुनकर एंशिया वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्सा करते हुए मन ही मन कहती है वो सारे के सारे जासूस तुम और तुम्हारे फैमिली द्वारा हमारे पैलेस में लाए गए थे और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बताने की कि मुझे क्या करना चाहिए और नहीं। और इतना सोचकर वो मुस्कुराते हुए कहती है आप ऐसे लोगों को तो अपने पास नहीं रख सकते ना जिस पर आपको भरोसा ना हो। और एंशिया की बात सुनकर रिचर्ड वो तो इविल तरीके से हंसते हुए कहता है
कि आपको जेनरसिटी की जरूरत है सर्वेंट से डील करने के लिए, लेकिन उन्हें फायर करने से आप उनकी लॉयल्टी तो नहीं जीत सकती, क्योंकि आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो आप उन्हें फायर कर देंगे। और रिचर्ड की बात सुनकर इंशा वो कहती है, यह तो बहुत ज्यादा कठोर है और मैं आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकती, और अगर आपके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है तो अब आप यहाँ से जा सकते हैं। इंशा की बातों को सुनकर रिचर्ड वो कहता है, क्या आप उदास हैं? और उसकी बात सुनकर इंशा वो तो शॉक होती है और कहती है, एक्सक्यूज मी। और उसकी बात सुनकर रिचर्ड वो कहता है कि तुम अपसेट हो क्योंकि मैंने तुम्हारा लव एक्सेप्ट नहीं किया। और ये सुनकर इंजिया वो तो गुस्से में होती है और कहती है, व्हाट द हेल, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और इंजिया की बात सुनकर वो रिचर्ड कहता है कि तुम मुझे पसंद करती हो इंजिया, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें ठुकरा दिया, लेकिन तुम जानती हो ना कि मैं एक स्लेव का चाइल्ड हूँ, तो फिर मैं किस प्रकार से एम्परर का ऑर्डर वो तोड़ देता और तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लेता। और ये सुनकर इंजिया वो तो पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है और कहती है ये, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और मन ही मन उसको गाली देते हुए कहती है कि क्या तुम्हारा इसी तरीके का तरीका है लड़कियों से बात करने का? कितना बेशरम लड़का है। लेकिन ब्लेक वो तो बोले ही चला जा रहा था। वो कहता है, इंशिया तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी हो और तुम समझ सकती हो कि मैं अभी अभी कैसा फील कर रहा हूँ, और तुम मुझे पसंद करती हो। ये सुनकर तो हमारी इंशिया वो तो टूट ही जाती है, बेचारी को मेंटल अटैक लग गया था। वो कहती है क्या? और फिर इंसिया अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, रिचर्ड तुम तो भ्रम में हो, तुम्हें कौन पसंद करता है? और ये सुनकर तो रिचर्ड भी शॉक हो जाता है, कहता है क्या तुम क्या कह रही हो? और उसकी बात सुनकर इंसिया वो कहती है, रिचर्ड कैसल तुम बहुत ज्यादा रूड हो। और फिर वो गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्राउन प्रिंस से ऐसी चीजें कहने की, और क्या तुम इंपीरियल फैमिली को इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो? और ये सुनकर रिचर्ड वो घबरा जाता है और कहता है इंशिया, और उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? लेकिन इससे पहले रिचर्ड वो इंशिया का हाथ पकड़ता, तभी क्राउन प्रिंस ब्लेक आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। और ये देखकर इंशिया वो तो शॉक हो जाती है और कहती है, योर हाइनेस आप यहाँ? और हम देखते हैं ब्लेक वो तो बहुत गुस्से में होता है और उसने रिचर्ड का हाथ बहुत ही टाइटली पकड़ रखा होता है, और वो गुस्से में रिचर्ड की ओर देखते हुए कहता है, इंशिया को ये पसंद नहीं है। और ये देखकर रिचर्ड वो तो घबरा जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है योर हाइनेस। और रिचर्ड कहता है कि लेडी बैलेशियन और मैं परिचित हैं। और उसकी बात सुनकर ब्लेक वो कहता है, रिचर्ड वो अब लेडी नहीं रही, वह क्राउन प्रिंसेस बन चुकी है। सो दैट्स व्हाट टुडे गाइस। अगर आज का एपिसोड आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करिए, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट भी करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।